बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हिरा शकील। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्या आपको भी कान से कम सुनाई देता है या आपको कान की किसी बीमारी की वजह से चक्कर आते हैं या आप बिल्कुल बहरे हो चुके हैं? तो जानेंगे आज हम इस डिजीज के बारे में। तो दोस्तों, जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे वो है मेनियर्स डिजीज। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये होता क्या है। देखें दोस्तों, मेनियर डिजीज कान की एक बीमारी है। हमारा जो कान है उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक बाहर का यानी एक्सटर्नल, फिर मिडिल एयर और फिर इंटरनल एयर। तो दोस्तों, जो हमारा एक्सटर्नल एयर ये तो सब कुछ नजर आता है, दिखता है कान का, लेकिन मिडिल एयर भी टॉर्च के थ्रू हम देख सकते हैं। और बात कर ली जाए इनर एयर की, जहां आपके कान का पर्दा है, तो उसमें क्या होता है, इनर एयर में जब फ्लूइड ज्यादा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं मेनियर्स डिजीज या एंड्रोलाइम्फेटिक हाइड्रोप। तो इससे क्या होता है दोस्तों, फ्लूइड की मकदार बहुत ज्यादा हो जाती है तो वहाँ एक हैवीनेस हो जाता है। तो उसके सिम्टम्स हैं, पहला टिनाइटस यानी कानों में आवाजें आना। वो बहुत तेज आवाजें हो सकती हैं, लो फ्रीक्वेंसी की आवाजें भी हो सकती हैं, अलग अलग तरीके के साउंड हो सकते हैं। फिर बात करते हैं हेयरिंग लॉस यानी कम सुनाई देना। यानी ये हेयरिंग लॉस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते डेफनेस में भी तब्दील हो सकता है। तो दोस्तों, अगर इसका ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो ये आपको बहरापन भी ला सकता है। इसी के साथ साथ फिर आता है वर्टाइगो, कि सर में एकदम से चक्कर खाना, स्पिनिंग होना सर पे। और फिर बात करेंगे हेवीनेस फीलिंग, क्योंकि इनर एयर है उसके अंदर ज्यादा फ्लूइड जमा हो रहा है तो उसी की वजह से एक फुलनेस की फीलिंग होती है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? मेनियर्स डिजीज का ऐसा तो कोई कॉज नहीं है, बस यही है कि फ्लूइड ज्यादा बन रहा है कान के अंदर, वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। और दूसरा है कि फ्लूइड भी ज्यादा बन रहा है और ऑब्जर्प्शन भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इनर एयर में फुलनेस हो रही है और साथ ही हैवीनेस की फीलिंग भी हो रही है। तो अब अगर मेनियर्स डिजीज है तो इसमें हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? तो सबसे पहले चीज, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम यानी नमक की मिकदार आपको कम कर देना है खाने में। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को अवॉइड कर दें। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, चाय वगैरह और अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इस जगह पर इसमें आपका सेंस ऑफ बैलेंस है वो खो जाता है। दोस्तों, अगर आप देखें तो जो हमारा कान है, इनर एयर, उसका काम क्या है, हमें जो बैलेंसिंग का सेंस है वो हमें अपने कान से मिलता है। तो बैलेंसिंग वाला एक्ट कहीं ना कहीं कम हुए जा रहा है, वो इम्पेयर हो रहा है। तो इसलिए अंडर वाटर डाइविंग या बहुत ज़्यादा हाइट्स में जाना, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बॉडी का बैलेंस बिगड़ सकता है मेनियर्स डिजीज में। ये चक्कर आधे घंटे से लेकर कई कई घंटों पर मुश्तमिल रह सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके सिम्टम्स की बात कर ले तो आपको कान में बजिंग साउंड आते हैं, वर्टाइगो होना। यहाँ जो चक्कर है वो आपको थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है, थोड़े वक्त के बाद भी हो सकता है और काफ़ी लंबे वक्त के बाद भी हो सकता है। लेकिन इसका चक्कर एक स्पेशल तरह का होता है। आपको लगता है कि सर आपका चक्कर खा गया हो, स्पिनिंग सा आवाज़ें आ सकती हैं कानों में। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन, जो आपको किस तरह मदद कर सकती है आपकी इस तकलीफ में, जो आपको बहरा होने से और आपके कानों में अजीब अजीब आवाजें आने में मदद कर सकती है। तो सबसे पहली मेडिसिन का हम जिक्र करेंगे वो है चिनिनम सल्फ। दोस्तों, इसमें जो आवाजें सुनाई देंगी वो काफी हाई पिच आवाजें सुनाई देंगी और साथ में हेयरिंग लॉस यानी सुनाई कम देना शुरू हो जाता है। आपको कानों में घंटियां बजने की आवाजें आने लगती हैं। तो ऐसी कंडीशन में चिनिनियम सल्फ 30 पावर में बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है रोडोडेंड्रॉन। मेनियर्स डिजीज में आपको चलने से आराम मिलता है, चक्कर खत्म हो जाता है और बैठे रहने से ज्यादा चक्कर आता है। यानी अगर आप चलते हैं तो आपको आराम मिलता है, चक्कर नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही आप बैठते हैं, बैठने के बाद आपको ज्यादा चक्कर आने लग जाता है। तो ऐसे में रोडोडेंड्रॉन 30 पावर में बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करेंगे आयोडम। अगर आपका लेफ्ट ईयर ब्लॉक है यानी बायां कान बंद है और कान में हियरिंग लॉस हो रहा है लेफ्ट कान में, तो उसके लिए आयोडम 1 एम पावर में बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करेंगे जैल्सीमियम। आपको चक्कर आते हैं और साथ में
डिजीनेस होना, डिजीनेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जहां आप चले वहीं गिर पड़े, कमजोरी आने से, चक्कर आने से गिर पड़ते हो, लॉस ऑफ बैलेंस हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जेलसीमियम 30 पावर में बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है चिनोपोडियम। जब आपको कान में साउंड की बजिंग आती हो, जैसे मक्खी की जो आवाजें होती है ना, भिन उस टाइप की आवाजें आती हो कान में, ये मेनियर्स डिजीज में यही होता है कि आपको भिनभिनाहट की आवाज आती रहे। चिनोपोडियम 30 पावर में बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है कैलीम्योर। दोस्तों ये दवा बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। आपका कान बिल्कुल बंद हो गया है, डेफनेस ड्यू टू ब्लॉकेज हो गया, यहाँ ये मेनियर्स डिजीज का सबसे बड़ा रीजन होता है। आप देखेंगे कि आपका कान बंद हुआ है और कान में भारीपन भी मौजूद है, तो कैलीम्योर आपके इस कान के भारीपन को खत्म करेगी। कैलीम्योर 30 पावर में बहुत अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी कोकुलस इंडिकस। एक सिम्टम मेनियर्स डिजीज में यह आता है, चक्कर आते हैं, आप जरा भी हिलते हैं तो आपको सर के सबसे ऊपर वर्टेक्स में पेन होने लगता है, तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए कोकुलस इंडिकस 200 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है साइलेशिया। अगर आपके कान बंद होने लगे और आपको हिसिंग साउंड आने लगे, यानी सरसराहट वाली आवाजें आने लगे, जो कभी लाउड हो रही हो, कभी एकदम से लो हो जाती हो, कान से बहुत बदबूदार डिस्चार्ज हो रहा हो और कान ब्लॉक हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में साइलेशिया 30 पावर में बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है बेलाडोना। अगर हर वक्त सर में भारीपन बना रहता है और लगता हो कि सारा खून का जो दौरान है वो सर की तरफ आ रहा हो, हार्ट की तरफ आ रहा है और पैल्पिटेशन और थ्रोबिंग हार्ट में हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए बेलाडोना 200 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी ग्रेफाइट। आप जब सुबह सुबह सोकर उठे तो आपको एकदम से चक्कर आने लगे और आपको लगा कि आप आगे की तरफ गिर जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए ग्रेफाइट्स 30 पावर में बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। इसके अलावा और भी बहुत सी मेडिसिन है, जैसे सिलीनियम, सैलिसाइलिक एसिड, थायरेडियन, कैलेडियम, फॉस्फोरस, कोनियम वगैरह। तो ये थी मेनियर्स डिजीज में कुछ इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन और मेनियर्स डिजीज के बारे में हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने आपको देने की कोशिश करी। अब आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि आपके जो बहरेपन की अलामात हैं, आपको कम सुनाई दे या आपको कानों में सरसराहट सी आवाज आए, तो वो किस वजह से होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार आपसे फिर दरख्वास्त है कि सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिएगा। अगर आपको कान की कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने करीबी होम्योपैथिक फिजिशियन से जाकर एक बार ज़रूर मिलिएगा और उनसे अपनी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करवाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।